आगे अपना करियर को बढ़ाना चाहते हैं एक फिजिशियन के बराबर, तो उनके लिए ये प्रोग्राम सबसे बेस्ट है। ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डायग्नोसिस करा सकते हैं, अपना हॉस्पिटल एंड क्लिनिक भी खोल सकते हैं। काम भी करोगे, आपको सैलरी भी मिलेगी, साथ में आपका कोर्स भी होते रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या आपने नर्सिंग किया हुआ है और अगर आपका सवाल है कि क्या ऐसा कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद अगर आपने नर्सिंग किया है तो आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपका ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इंडिया में ऐसा एक प्रोग्राम, एक ऐसा कोर्स लॉन्च हो चुका है जो हम नर्सेस के लिए ही है। ठीक है, ये कोर्स क्या है, इसको कौन कर सकते हैं? बीएससी वाले कर सकते हैं या जीएनएम वाले कर सकते हैं या एमएससी वाले कर सकते हैं? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ पे एडमिशन मिल सकती है और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप इसको कर सकते हो, और इसको करने के बाद आपकी क्या सैलरी होने वाली है, क्या आपको कैसे जॉब मिलेंगे। सारे इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये प्रोग्राम है DNP, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, जो कि INC ने 21 अक्टूबर 2024 को यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में एक पायलट प्रोग्राम के तौर पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इंडिया में अभी सिर्फ आप दो इंस्टीट्यूट में ही इसको अभी लॉन्च किया गया है। अगर वो दो इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, अगर स्टूडेंट ने इसके तरफ इंटरेस्ट दिखाया, तो ये बाकी की यूनिवर्सिटी में भी इसको फाइनल कर दिया जाएगा। और सारे यूनिवर्सिटी में आप जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप ये कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दो इंस्टीट्यूट में ही है। वो दो इंस्टीट्यूट है, पहला MGM इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो कि नवी मुंबई में है, और दूसरा है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि करट में है। ठीक है, तो ये दो ही यूनिवर्सिटी है अभी जो ये प्रोग्राम को करा रही है, जो कि है DNP। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो बाकी इंस्टीट्यूट में भी इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये पायलट बेसिस पे ही है। तो पायलट बेसिस प्रोग्राम जो होता है उसका मतलब आपको पता ही होगा, ये ट्रायल बेसिस पे है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस कोर्स का मेन एम क्या है, जो मेनली ये कोर्स इंडिया में लॉन्च किया गया है। अगर USA की बात करें तो वहाँ पे जो DNP किए हुए रहते हैं उनका वैल्यू सीधा फिजिशियन के बराबर ही है। वो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डायग्नोसिस करा सकते हैं, अपना हॉस्पिटल एंड क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे भी जो मेडिसिन होता है वो कुछ लिमिटेड होता है, मतलब स्टेट वाइज जो होते हैं वो सर्टेन मेडिसिन ही आपको अलाउ करते हैं, वही मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वही चीज़ को मेन ध्यान में रख के इंडिया में ये कोर्स को लॉन्च किया गया है, ताकि जो नर्सेस है उनका नॉलेज को इम्प्रूव करा सके। क्योंकि अगर आपने MSc करके PhD की है तो वो एजुकेशनल बेसिस पे चला जाता है, बट क्लिनिकल फील्ड में नॉलेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो नर्सेस है उनका रोल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए ये कोर्स लाया गया है इंडिया में। DNP कोर्स करेंगे, उनका नॉलेज क्लिनिकल फील्ड में इम्प्रूव होगा, तो वो आगे चल के मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। उनका वैल्यू एक फिजिशियन के बराबर ही होगा जैसा USA में है। बट फिलहाल के लिए ये प्रोग्राम जो है पायलट बेसिस पे ही है। तो अगर ये सक्सेसफुल रहा, अगर स्टूडेंट ने इसके लिए इंटरेस्ट दिखाया, तो ये प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाया जाएगा। बट जैसे इंडिया में ज़्यादातर प्रोग्राम जो है नर्सेस का वो पायलट बेसिस पे ही आता है, मतलब ट्रायल बेसिस पे ही स्टार्टिंग में आता है, बट वो आगे बढ़ा दिया जाता है, सक्सेसफुल रहता है। ये कोर्स का भी फुल मतलब चांसेस है कि ये सक्सेसफुल रहेगा इंडिया में और ये कोर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 to 3 ईयर्स है। 2 to 3 ईयर्स इसलिए है क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करते टाइम ये कोर्स को कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर आप चाहो तो फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। पार्ट टाइम इसलिए क्योंकि आप काम भी करोगे, आपको सैलरी भी मिलेगी, साथ में आपका कोर्स भी होते रहेगा। ठीक है, तो यही मेन एम जो है वो हम नर्सेस का जो क्लिनिकल फील्ड में चाहते हैं, अच्छी रोल्स के लिए, अच्छा अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, और उन लोगों का होता है कि हम नर्स करके भी आगे अपना करियर को बढ़ाना चाहते हैं एक फिजिशियन के बराबर, तो उनके लिए ये प्रोग्राम सबसे बेस्ट है इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। DNP करने के लिए आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी।
ठीक है। और इसको कौन कर सकते हैं, इसको जीएनएम कर सकते हैं, बीएससी या एमएससी वाले कौन कर सकते हैं। सो इसके इस कोर्स को सारे कर सकते हैं। अगर आपने जीएनएम किए हैं तो भी आप कर सकते हो, बीएससी किए हो तो भी आप कर सकते हो, एमएससी किए हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जीएनएम वाले इस कोर्स को कैसे करेंगे। सो अगर आपने जीएनएम किया है तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको पोस्ट बेसिक का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो एनपीसीसी होता है, नर्स प्रैक्टिशनर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो कोर्स को करना पड़ेगा जो 2 साल का होता है। उसके बाद आप काम करते हुए हॉस्पिटल में काम करो, क्रिटिकल एरिया में, उसके साथ ही आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हो डीएनपी को, ठीक है। सो जीएनएम के लिए यही है कि आप डायरेक्ट मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको सबसे पहले पोस्ट बेसिक का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहीं पे बीएससी वालों के लिए एडवांटेज ये है कि अगर आपने बीएससी किया है तो आप डायरेक्ट एनपीसीसी जो है, नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, उसको करने के बाद 2 साल का कोर्स है, उसको करने के बाद आप डायरेक्ट डीएनपी को अप्लाई कर सकते हो डीएनपी के लिए, ठीक है। जैसे और इसमें बेनिफिट ये है सबसे बड़ी कि आप कोर्स करते टाइम आप जॉब भी करते रहोगे तो साथ में आपको सैलरी भी मिलेगी। और साथ ही एनपीसीसी जो आप प्रोग्राम कोर्स को करोगे, जीएनएम वाले, बीएससी वाले, तो आपको सबसे पहले क्या है कि उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो परसेंटेज है आपका वो 60% मिनिमम आपके होने चाहिए। अगर आपके 60% मिनिमम नहीं रहेंगे तो आप ये डीएनपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका परसेंटेज देखा जाएगा। साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप डीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो एमएससी वाले, तो एमएससी वाले जो भी स्टूडेंट एमएससी किए रहेंगे वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये एमएससी इन नर्सिंग जिन्होंने किया है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं डीएनपी के लिए, ठीक है। सो ये प्रोग्राम तीनों के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपने जीएनएम किया तो ये नहीं कर सकते हो, या एमएससी किया है तो नहीं कर सकते हो, तीनों के लिए है, आप इसको कर सकते हो। बट सर्टेन क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करने पड़े, फिल करने पड़ेंगे। बहुत लोगों का भी सवाल होगा कि पीएचडी बेहतर है हमारे लिए या डीएनपी, ठीक है। तो देखो, अगर जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हुआ है वो एमएससी करेंगे, उस पर पीएचडी में चले जाएंगे तो उनका वो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एजुकेशनल के तरफ बढ़ जाएंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है। बट अगर आपने एनपीसीसी किया हुआ है तो क्योंकि आप क्लिनिकल फील्ड में हो तो आप डीएनपी कर सकते हो। जो एनपीसीसी है उसका टर्मिनल कोर्स है, ठीक है। तो जैसे पहले पीएचडी था, अभी डीएनपी भी है साथ में, दोनों ही बेहतर है। वो एजुकेशनल बेसिस पर्पस पे चला जाता है और डीएनपी क्लिनिकल पर्पस पे चला जाता है। ये क्लिनिकल में जो लोग अपना सबसे बेस्ट पोजीशन चाहते हैं, सबसे बेस्ट रोल चाहते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, ये सारे पोजीशन आपको डीएनपी करने के बाद मिल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये अभी ट्रायल पे ही है। अगर सक्सेसफुल रह गया तो, क्योंकि ये इतना बड़ा कोर्स है, हम जो नर्सिंग है क्लिनिकल फील्ड में उनके लिए सबसे बड़ा कोर्स है, ठीक है। तो इसके बाद आपके जो भी पोजीशन होंगे, जो भी रोल होगी, वो सबसे हाई लेवल की ही होगी, ठीक है। सो साथ ही इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। एक तो आप कोर्स करने के साथ साथ ही आपको सैलरी भी मिलेगी जो कि अराउंड 45 to 60 है। वो जो इंस्टीट्यूट है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना देगा, क्योंकि साथ में कोर्स भी करा रहे हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो इसका एडमिशन प्रोसीजर जो है, आपने एलिजिबिलिटी तो देख ही लिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। साथ ही जो इंस्टीट्यूट है वो 2 ही इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप उसके वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए ये अभी सारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है कोर्स, बस 2 यूनिवर्सिटी में ही है, 2 इंस्टीट्यूट में ही है, उन दोनों में ही आप अप्लाई कर सकते हो। उनके कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों को जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। सो नेक्स्ट मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।